हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अर्बन रिन्यूअल क्या होता है। तो अर्बन रिन्यूअल जैसा कि नाम से पता चल रहा है, शहर का रिन्यू करना, वहाँ पे जो अविकसित कम विकसित क्षेत्र है उसको पुनर्विकास करना, आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे मुहैया कराना। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं शहर की स्थिति को सुधारना। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जीवन स्तर को बढ़ाया जा सके, सुरक्षा लाया जा सके, शहर का सौंदर्यीकरण हो, आर्थिक सामाजिक स्थिति सही हो और शहर में निवेश बढ़े। आखिर क्यों लाया गया? क्योंकि शहर में बहुत सारे पुरानी इमारतें बन गई थी, बुनियादी ढांचे खराब थे, जनसंख्या बढ़ रहा था पर आवास की कमी थी, पर्यावरण ह्रास हो रहा था, शहरी क्षरण हो रहा था, मतलब जर्जर मकान थे, बंद कारखाने थे, ट्रैफिक था। ठीक है, इन सब कारणों से शहर का पुनर्निर्माण आवश्यक हो गया। इसका कॉन्सेप्ट जो है वो 1930s में इंग्लैंड और अमेरिका में लाया गया था। शुरुआत में ये मलिन बस्ती का साफ सफाई और आवास के लिए लाया गया था। बाद में ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोच बनते गया। सबसे पहला जो मॉडल है वो मैनहट्टन में लागू किया गया था, जहाँ पे स्लम्स को हटाकर नया आवास बनाने की एक योजना लाई गई थी। इसमें क्या क्या शामिल करते हैं? तो पुराने इमारतों को वापस बनाना, नए व्यवसाय को बढ़ावा देना, पर्यावरण का संरक्षण करना, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को सुधारना, बुनियादी ढांचों को ठीक करना। ठीक है, इसका सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव की अगर बात करें तो सकारात्मक में ये है कि इसके कारण अच्छा जीवन स्तर और गुणवत्ता बढ़ती है, शहर आकर्षक और सुरक्षित रहता है, पर्यावरण भी सुधार होता है, पर्यावरण में सुविधाएं बढ़ती हैं। नकारात्मक ये है कि स्थानांतरण की समस्या इसमें बढ़ जाती है, अस्थायी विस्थापन होता है, महंगे लागत होता है पुनर्निर्माण करने में, सांस्कृतिक धरोहर पर असर पड़ता है बिना सावधानी से अगर किया जाए तो, और गरीब वर्ग पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि महंगाई बढ़ जाती है। इसके लिए स्कीम लाया गया था जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन 2005 में, स्मार्ट सिटीज़ अमृत, अटल मिशन फॉर रीजेन्युएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसके अलावा लास्ट में कंक्लूज़न में आप ये लिख सकते हैं कि अर्बन रिन्यूअल बहुत ज़रूरी है किसी शहर के विकास के लिए, उसके सौंदर्यीकरण के लिए और उसमें निवेश करने के लिए। साथ में इन तीनों चीज़ों को ऐड कर दीजिएगा। इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण होना चाहिए और सस्टेनेबल प्लानिंग होना चाहिए। थैंक यू।